अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आपको हम फिर से खुशामदीद वेलकम करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो बेटा कल हमने उठाया था, अब बॉटनी का मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा हम मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ पे पहुंच चुके हैं। और कल जो हमने टॉपिक उठाया था लास्ट लेक्चर में दैट वाज टाइप्स ऑफ लीव्स। कल मैंने आपको पूरा स्केच दिया था, क्योंकि हमारे पास लीव्स के तो दो टाइप्स हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो आज हम सिंपल लीफ पे स्ट्रेस करेंगे और कंपाउंड लीफ के बारे में जो भी क्लासिफिकेशन थी वो आपने कल देखी हुई है, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो सिंपल लीफ है, आज हम सिंपल लीफ पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिट टाइप एंड पार्टाइट टाइप। फिट टाइप के दो टाइप्स पढ़ेंगे, पिनेटिफिड, पार्मेटिफिड। पार टाइप के दो टाइप्स पढ़ेंगे, पिनेटिपार्टाइट एंड पैरामेटिपार्टाइट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे पास लीव्स के जो टाइप्स है ना, ये किस बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ इंसिजन। इंसिजन मींस कट, कट है या नहीं है। अगर लीफ में कट है, याद रखना फिर से, अगर लीफ में कट है मगर कट शॉर्ट है, वो ज्यादा डीप नहीं है, वो सिंपल लीफ है। अगर लीफ में कट है ही नहीं, वो भी सिंपल लीफ है। अगर अब लीफ में कट है, शॉर्ट नहीं है, डीप है। कितना डीप है? इतना कट डीप है कि मिड रिब को टच करता है, तो फिर वो कहलाता है कंपाउंड लीफ। तो किस बेस पे हमारे पास अब लीफ के टाइप्स है? ऑन द बेस ऑफ कट। कट का मतलब क्या है? इंसिजन। कट का मतलब है इंडेंटेशन। तो लीव्स के दो टाइप्स है, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब देखिएगा सिंपल लीफ की डेफिनेशन, ये है सिंपल लीफ: लीफ विदाउट एनी कट और इंसिजन, लेमिना, एंटायर और सिंगल। वो लीफ, याद रखिएगा, ये लीफ लीजिएगा। टेक दिस एग्जांपल, ये हमारे पास पेटियोल है, ये ब्लैक डॉट जो है दिस इज द टिप ऑफ द पेटियोल, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर वाला फैला हुआ पार्ट है दिस इज लेमिना। हम क्या बोल रहे हैं? वो लीफ जिसमें कट बिल्कुल भी नहीं। ये लीफ जो है ना, आप देखिएगा, इसका जो लीफ ब्लेड है, इसका जो लेमिना है, ये विदाउट कट है। मैंने लिखा है लेमिना विदाउट कट, लेमिना विदाउट एनी कट, एंटायर लेमिना, लेमिना सिंगल। लेमिना पूरा का पूरा है, कोई कट नहीं है। जब लेमिना पूरा होगा और कोई कट नहीं होगा, ऐसे लीफ को क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल लीफ है मगर कट बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल लीफ में कट नहीं होता है, एक और कंडीशन है। और देखिएगा, और में देखिएगा, लीफ इज सेड टू बी सिंपल। दूसरी एक डेफिनेशन सिंपल लीफ की, व्हेन इट्स लेमिना लीफ ब्लेड इज इंसाइजड but the incision is short and shallow and do not touch the mid rib or tip of petiole। अब ये सिंपल लीफ आपने एक देखा, अब दूसरा सिंपल लीफ देखिएगा। दूसरा सिंपल लीफ, इसमें क्या नहीं, क्या बोला? ये सिंपल लीफ वो लीफ होता है जिसमें लेमिना में कट नहीं है, लीफ ब्लेड में कट नहीं। अब ये दूसरी एग्जांपल है लेमिना में। यहां पर लेमिना में कट है ना, मगर कट छोटे छोटे हैं। जब कट छोटे छोटे हैं, ये कट इतने छोटे हैं ना तो ये मिड रिब को टच करते हैं, इस रेड लाइन को, ना ये टिप ऑफ द पेटियोल तक पहुंचते हैं। जब हमारे पास लेमिना में कट नहीं है तो वो भी सिंपल लीफ है। अगर अब हमारे पास लेमिना में कट है मगर कट क्या है? शैलो। कट क्या है? शॉर्ट। कट इतना शॉर्ट है ना तो वो मिड रिब तक पहुंचता है, ना वो टिप ऑफ द पेटियोल तक पहुंचता है, ऐसे लीफ को भी सिंपल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब भी सिंपल लीफ देखेंगे तो कट होता है शॉर्ट, कट होता है शैलो। लीफ लेट्स आर नॉट फॉर्मड। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब भी हमारे पास लीफ का ऐसा इंसिजन होगा, इंसिजन मींस कट होगा कि कट शॉर्ट होगा, वो मिड रिब को नहीं पहुंचेगा या टिप ऑफ द पेटियोल को नहीं पहुंचेगा, तो इस ऐसे लीफ में कोई छोटे छोटे लीव्स, लीफलेट्स नहीं बनते। याद रखिएगा, लीफलेट्स नहीं बनते हैं सिंपल लीफ में। जब हम अगली बार पढ़ेंगे कंपाउंड लीफ, वहां पर ये कट्स जो होते हैं वो शॉर्ट नहीं है, डीप है। कितना डीप? या तो वो मिड रिब को टच करते हैं या तो वो टिप ऑफ द पेटियोल को टच करते हैं। जब लेमिना में कट होगा, कट डीप होगा, मिड रिब को टच करेगा या वो टिप ऑफ द पेटियोल को टच करेगा, ऐसे लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स बनते हैं, इधर लीफलेट्स नहीं बनते हैं। सो लीफलेट्स आर नॉट फॉर्मड। अब देखिएगा, आपने रफ लिया, देखा। अब हमारे पास यहां पर भी टाइप्स है। किसके टाइप्स है हमारे पास? अब सिंपल लीव्स के भी टाइप्स है। सिंपल लीफ के कितने टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स है। ठीक है, एक टाइप क्या कहलाता है? फिड। दूसरा टाइप क्या कहलाता है? पार्टाइट। ये फिड टाइप है, पार्टाइट टाइप है। ये भी सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है। अब फर्क क्या है? याद रखिएगा, अगर आप लोगे फीड को, किसको लोगे?
फीड सिंपल लीफ को। थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, लैमिना में काट है, काट प्रेजेंट, ठीक है ना, काट है। काट कैसा है, काट या काट को क्या कहते हैं आप, इंसिजन। काट है, काट क्या है, शैलो है। शैलो का मतलब क्या है बेटा, शॉर्ट है। हाँ, ऐसे लीफ में लीफलेट्स बनते हैं, नो लीफलेट्स, यहां पर कोई लीफलेट नहीं बनता है, नो लीफलेट्स फॉर्मड। फिर किसको आप फीड कहोगे, यही तो खास बात है। फिर आप फीड किसको कहते हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे पास लैमिना इंसाइज्ड है और लैमिना में कट है, कट शॉर्ट है, लीफलेट्स नहीं बनते हैं, और ये जो कट है ये है टुवर्ड्स, याद रखिएगा, ये कट जो है ये है कट फ्रॉम, बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम मार्जिन ऑफ ब्लेड टू, ब्लेड के मार्जिन से, यानी कि दिस इज द मार्जिन, इसके मार्जिन के ब्लेड से ये कहां की तरफ, ब्लेड टू या अप टू मिडवे, कहां तक, हाफ तक, अप टू मिडवे, ये अप टू मिडवे तक है, यानी कि कट फीड कहलाता है। सिंपल लीफ वो लीफ है जिसमें लैमिना में कट है। कट कैसा है, शॉर्ट है, लीफलेट्स नहीं बनते हैं, मगर कट जो है शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है, ये कट फ्रॉम मार्जिन से लेकर लीफ ब्लेड से लेकर अप टू हाफ वे तक है। यानी कि अगर आप देखिएगा, ये मार्जिन है, एंड है लीफ ब्लेड का, ये मिड रिब है, अगर इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये कट जाना चाहिए अप टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि मिड वे तक कट है। याद रखिएगा, कट इज अप टू मिड वे, मगर किसी भी हाल में कट, किसी भी हाल में इंसिजन मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। अब कट क्या है फीड में, फीड में हमारी कंडीशन क्या है कि यहां पर कट जो है वो है अप टू मिड वे। इफ द मिड वे कट, अब कट है ना मिड वे, याद रखिएगा, इफ द मिड वे कट इज टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स मिड रिब, अगर ये मिडवे कट होगा टुवर्ड्स मिड रिब, इसको कहते हैं पिनैटिक फीड। क्या कहते हैं बेटा, पिनैटिक फीड, जो आपने बोर्ड पे देखा है, इसके दो टाइप, पिनैटिक फीड। तो पहले फीड किसको कहते हैं, हाँ पिनैटिक फीड, ठीक है ना बेटा। तो पिनैटिक फीड में क्या मतलब है हमारा, कि अगर हमारे पास कट जो है वो है अप टू द लेवल ऑफ मिडवे, मार्जिन से लेकर मिडवे तक, मगर मिड रिब तो टच नहीं करना चाहिए। अगर ये कट डायरेक्ट कर रहा है, किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द मिड रिब। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखिएगा सिंपल लीफ में, अब ये हमारे पास लीफ है, यहां पर कट है ना बेटा, कट क्या है, अप टू हाफ वे। अब देखिए मैं कट बना रहा हूं, किसकी तरफ डायरेक्शन है, मिडवे की तरफ। एक तो कट, अगर यहां से यहां तक हमारे पास मिड रिब से लेकर एंड तक अगर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, कट कहां तक है, 3 सेंटीमीटर तक, हाफ वे तक, और ये डायरेक्शन किसकी तरफ कर रहा है, कट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिड रिब, तो इसको हम कहते हैं पिनैटिक फीड। देखो ये मैं फिर बना रहा हूं, तो यहां पर और एक कट मार रहा हूं, मगर हाफ वे तक मार रहा हूं, और ये भी हमारे पास है, क्या है, पिनैटिक फीड। क्यों पिनैटिक फीड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मिड रिब। इसमें एग्जांपल कल ही दी थी, क्राई सेंथीमा। और एक कंडीशन देखो, इफ द कट इज, या इफ द मिडवे, अगर आप मिडवे कट जो है इज टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द टिप ऑफ पेट्यूल। अब मिड रिब की तरफ हाफ कट नहीं है, ये पेट्यूल की तरफ है, दिस इज द टिप ऑफ द पेट्यूल, टुवर्ड्स द टिप ऑफ पेट्यूल। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैल्मेटिक फीड। क्या कहते हैं, पैल्मेटिक फीड। इसकी एग्जांपल आपने देखा लूफा, कल भी आपने देखा था, आप फिर देखिएगा। अब मैं पैल्मेटिक फीड की एग्जांपल बता रहा हूं, ये तो पिनैटिक फीड था ना, अब देखिएगा इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। अब मैं इसको पिनैटिक फीड की जगह क्या बना रहा हूं, पैल्मेटिक फीड। कट है, कट क्या है, हाफ वे तक, देखिएगा हाफ वे तक, ये कट है हाफ वे तक, ठीक है बेटा, ये कट है हमारा हाफ वे तक, मगर डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पेट्यूल, ये कट है हाफ वे तक।
मगर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पेटियोल। जब हमारा कट होगा हाफ वे तक लेमिना में, इट इज कॉल्ड एज फील्ड, सिंपल में आता है। अगर कट होगा टुवर्ड्स द मिड रिब, देन पिनेटी फील्ड। अगर कट होगा टुवर्ड्स डायरेक्शन क्या होगी, टिप ऑफ द पेटियोल, इट इज कॉल्ड एज पैल्मेटी फील्ड। ठीक है ना। तो ये तो किसकी बात चल रही थी, फील्ड की बात चल रही थी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पार टाइट। क्या है बेटा, पार टाइट। चलिए फील्ड में आपने देखा कट है, लेमिना में कट शॉर्ट है। अगर कट शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है, अप टू मिडवे, हाफ वे, अप टू मिडवे, अप मिड रिब, देन इट इज कॉल्ड एज फील्ड। अगर ये हाफ वे कट डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द मिड रिब, इट इज कॉल्ड एज पिनेटी फील्ड। अगर ये हाफ वे कट है टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पेटियोल, इट इज कॉल्ड पैल्मेटी फील्ड। अब दूसरा टाइप सिंबल का हमारे पास है पार टाइट। पार टाइट देखिएगा, इफ द कट इज मोर देन हाफ वे, इस वक्त कट है मगर कट क्या है, हाफ से ज्यादा। जैसे अगर मिड रिब तक लेमिना के मार्जिन तक 10 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है तो कट होगा 6-7 सेंटीमीटर तक। मगर याद रखिएगा रूल क्या है, कट कभी डीप नहीं होना चाहिए कि वो मिड रिब को टच करे। अगर कट ने मिड रिब को टच किया, अगर कट ने टिप ऑफ द पेटियोल का टच किया तो वो कंपाउंड नहीं बना, हम कंपाउंड नहीं बना रहे, सिंपल पढ़ रहे। अगर लेमिना में कट है, कट क्या है, मोर देन हाफ वे, हाफ वे से ज्यादा। फील्ड में था हाफ वे तक, यहां पर हाफ वे से ज्यादा, इट इज कॉल्ड अ पार टाइट। अगर हमारा हाफ वे से ज्यादा कट है टुवर्ड्स द मिड रिब, ये हमारे पास मिड रिब, आप देखिएगा ये मेरे पास लेमिना है, ये मेरे पास लेमिना में मैं बना रहा हूं पार टाइट कंडीशन। अब कट दे रहा हूं किसकी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द मिड रिब, मगर दे रहा हूं मोर देन हाफ। देखो ये मोर देन हाफ कट मैंने दिया। जब मैं कट दे रहा हूं मोर देन हाफ, डायरेक्शन क्या है, कट अगर होगा मोर देन हाफ तो इसका मतलब मिडवे टुवर्ड्स द मिड रिब, देन इट इज कॉल्ड एज पार टाइट। अगर होगा टुवर्ड्स द मिड रिब डायरेक्शन, इसको कहते हैं पिनेटी पार टाइट। अगर अब दूसरी कंडीशन है, अब देखिएगा, इफ मोर देन हाफ वे कट इज टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पेटियोल। अब हमारा और एक कट है, ये मोर देन हाफ है मगर डायरेक्शन क्या है, टिप ऑफ द पेटियोल। अब देखिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, ये कट है, ये हाफ से ज्यादा मैंने कट बनाया है मगर डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स द टिप ऑफ पेटियोल। इसको कहते हैं पैल्मेटी पार टाइट। एग्जाम्पल मैंने इधर कैस्टर दी है। तो याद रखिएगा, चाहे हाफ तक कट हो फील्ड में, चाहे मोर देन हाफ तक कट हो फील्ड में, चाहे फील्ड की डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द मिड रिब, चाहे फील्ड की डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द टिप ऑफ पेटियोल, चाहे पार टाइट की डायरेक्शन हो टुवर्ड्स द मिड रिब, चाहे पार टाइट की डायरेक्शन हो, कभी भी किसी भी हाल में ये कट मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए, ये कट टिप ऑफ द पेटियोल को टच नहीं करना चाहिए, वरना वो कंपाउंड लीफ बनेगा। तो ये हमारे हाल है। अगर कट है मोर देन हाफ वे, 50% से ज्यादा कट है टुवर्ड्स द मिड रिब, पिनेटी पार टाइट, टुवर्ड्स द टिप ऑफ पेटियोल, दोनों हालात में जो भी आपने टाइप पढ़ा याद रखिएगा, लीफलेट्स आर नेवर फॉर्म्ड। इसमें कभी भी लीफलेट्स नहीं बननी चाहिए। लीफलेट्स किसमें बनते बेटा, तो लीफलेट बनते हैं तब जब हमारा कट किसको टच करेगा, मिड रिब को या टिप ऑफ द पेटियोल को, फिर वो आता है कंपाउंड में। सो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द सिंपल लीफ। इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड लीव्स की विद डायग्राम एंड द सूटेबल एग्जांपल्स। टिल देन खुदा हाफिज़।